इस सेकंड लेक्चर में मैं आपको बहुत सारी बातें के बारे में बताने वाला हूँ, टॉपिक्स को कवर करूंगा। ये मोशन का सेकंड लेक्चर होने जा रहा है, जिसमें आपको नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, स्पीड क्या होते हैं, ये कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, इन सारी को जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ये होता है तो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है, इसका नाम है, ये हमारे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे आखिर किसे। नाम ही है इसका यूनिफॉर्म, यानी कि ये बिगड़ा नहीं है, बिगड़ा हुआ नहीं है, एक जैसा है, यूनिफॉर्म है, एक तरह होनी चाहिए। इसका डिफिनेशन ही होता है कि अगर कोई कार जा रहा है और एक सेकंड में एक किलोमीटर अगर कवर करता है, तो अगला एक सेकंड में भी वो कार 1 किलोमीटर ही कवर करेगा, और फिर तीसरा सेकंड में भी वो 1 किलोमीटर ही कवर करेगा। तब हम कहेंगे कि द स्पीड ऑफ द कार इज 1 किलोमीटर पर सेकंड। यह एग्जाम्पल हुआ यूनिफॉर्म मोशन का। नाम ही है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जो मोशन हमारा करने वाला है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो एक सही डायरेक्शन से करेगा। क्या अर्थ हो रहा है कहने का, ये उसका स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, जैसे सपोज दैट कि घड़ी के टाइम से अगर वो 1 मिनट में 10 किलोमीटर जाता है, तो फिर 1 मिनट रहेगा घड़ी पे जी, फिर 2 मिनट आएंगे ना, तो अगला फिर 1 मिनट है, तो उसमें भी 2 किलोमीटर ही जाएगा। फिर तीसरा 1 मिनट आने वाला है आगे वाला, फिर उसमें भी 2 किलोमीटर ही जाएगा। तो क्या हो जाएगा स्पीड, 2 किलोमीटर पर मिनट। अब पता चल गया कि ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। अब इसका डिफिनेशन लिखा दे तो और स्पष्ट हो जाएगा। लेट अस सी, मैं बोल रहा हूं लिखेंगे, ए बॉडी इज said to be uniform motion. Uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time. Then this is called, तब इसे ही हम लोग कह देंगे, क्या कहेंगे, तो यही कहेंगे कि यह हमारा क्या है, तो यूनिफॉर्म मोशन। पता चल गया कि यह यूनिफॉर्म मोशन आखिरकार होता क्या है। मैं कह रहा हूं कि इक्वल डिस्टेंस को कवर करेगा, वो भी इक्वल टाइम में। 1 मिनट में अगर 1 किलोमीटर जाना है, तो फिर आने वाला जो 1 मिनट है उसमें भी 1 किलोमीटर ही जाएगा। एग्जाम्पल बड़ा सिंपल है। अगर मैं एग्जाम्पल इस प्रकार से लिखता हूं, एक कार स्पीड इज 4 किलोमीटर पर आवर। क्या हुआ कि हर 1 घंटे में उस कार को 4 किलोमीटर चल करके चले जाना है। क्लियर होता है। तो यह जो एग्जाम्पल है हमारा, वो यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। समझते हो, वेरी गुड।
या फिर अगर दूसरा एग्जांपल्स के माध्यम से आपको समझाना चाहें तो मैं कहूंगा कि अगर एक सेकंड में अगर 4 किलोमीटर जाता है तो दूसरा सेकंड में भी वो 4 किलोमीटर ही जाएगा। समझे? आप यहां पे ये नहीं ना सोच रहे हैं कि यहां पे आप यहां पे 1 सेकंड में भगा रहे हैं सर 4 किलोमीटर और यहां पे 2 सेकंड में भगा रहे हैं 4 किलोमीटर, यानी कि यहां पे 2 सेकंड टाइम ले रहा है। आपको साथ कंफ्यूजन हो रहा है, तो इस प्रकार से लिखते हैं 8 किलोमीटर। अब क्लियर हो गया ना? अब क्लियर हो गया होगा। और 3 सेकंड में फिर 4 किलोमीटर को जोड़ देंगे तो 12 किलोमीटर जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा यूनिफॉर्म मोशन कहलाया कि नहीं कहलाया? कहलाया। लिख देंगे एंड सो ऑन, यानी कि और चलता चला जाएगा। तो इसके लिए क्या हो गया कहने का? 4 किलोमीटर प्रति सेकंड। अब स्पष्ट होता है आपको? इसी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में आपको इतनी सारी जानकारी मैंने दिया। अब कहेंगे, कोई आपसे पूछता है कि बताइए जो हमारा ग्राफ होगा इस यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो कैसा होगा? तो लिख देंगे द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन। एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, बिल्कुल जरा सा भी कर्व नहीं होनी चाहिए। फिगर से दिखा देता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये फिगर मैंने कुछ इस प्रकार से ड्रा किया है। सपोज दैट इस साइड जो है वो हमारा डिस्टेंस है। क्लियर होता? और ये जो है हमारा टाइम है। ठीक है ना? तो हमारा ग्राफ क्या होगा? यहां पर अगर 0 माना कुछ इस प्रकार से होगा। एकदम बिल्कुल सीधा जाना चाहिए, एकदम सीधा स्ट्रेट लाइन। शायद बोर्ड पर कुछ लाइन ड्रा करने में इधर उधर हो गया होगा, बट ये स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट लाइन। तो ये यूनिफॉर्म मोशन का जाएगा। यूनिफॉर्म मोशन का स्पष्ट होता है, क्लियर है, इसीलिए आप समझ गए, है ना? अगर आपसे मैं कहूं तो सिर्फ और सिर्फ इस ग्राफ को देख करके आपको दिमाग में आना चाहिए कि ये जो हमारा ग्राफ है वो कौन सा मोशन का है? तो यूनिफॉर्म मोशन का। सिंपल सी तो बात है। क्यों? क्योंकि सर ने पढ़ा कि जो हमारा यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका ग्राफ की मैं बातें करूं तो ये कैसा ग्राफ होगा? तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। डिस्टेंस टाइम का जब ग्राफ मैं देखूंगा तो स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि सपोज दैट ये 1 मिनट में यहां पे जा रहा है, 1 मिनट में यहां आता है तो 1 किलोमीटर जाता है, फिर दूसरा में यहां से यहां फिर 1 मिनट, तो फिर यहां से यहां फिर से 2 किलोमीटर। तो इस प्रकार से जब ड्रा करेंगे और इस प्रकार से ड्रा करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा मुझे। तो यही है हमारा यूनिफॉर्म मोशन। क्लियर होता है? ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकता है कि बताइए ये जो हमारा ग्राफ आप देख रहे हैं वो कौन सा मोशन का होता है। आपको बताना होगा कि नहीं ये यूनिफॉर्म मोशन का।
क्यों? क्योंकि इसे देखेंगे कि कैसे हमारा कर्व है या फिर स्ट्रेट है। तो आप इसे लिखिए ताकि मैं नेक्स्ट मोशन की ओर मूव कर सकूं। लिखो इसे। अब आपने ये यूनिफॉर्म मोशन को जान लिया, तो आपसे सिखाते हैं ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो यही है नेक्स्ट टॉपिक जी, कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। यूनिफॉर्म मोशन क्लियर होता है? क्लियर होता है। आइए चलिए जानते हैं। ये नाम ही है इसका, नॉन यूनिफॉर्म, यानी कि यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। सर स्पष्ट से बताइएगा। जरूर बताएंगे। जैसे मैं क्या समझाना चाहता हूं, सपोज दैट अगर कोई कार है या फिर बाइक है, वो अगले 1 सेकेंड में वो 1 किलोमीटर चला जाता है, तो फिर से अगला 1 सेकेंड आने वाला, तो उसमें वो 1 किलोमीटर नहीं जाएगा, या तो 1.5 किलोमीटर चला जाएगा, या फिर 2 किलोमीटर चला जाएगा, या फिर कई किलोमीटर जाए लेकिन 1 किलोमीटर नहीं जाएगा। 1 किलोमीटर से कम भी जा सकता है। तो इसे हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। जैसे देखिए, मैं डिफिनेशन लिखाता हूं और आपको एग्जांपल दूंगा तो और स्पष्ट हो जाएगा। A body is said to be non-uniform motion if it travels unequal distances in equal interval of time. देन इसी को कहेंगे, देन दिस इज कॉल्ड, बोलो क्या कहेंगे? तो ये हमारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। मैंने क्या लिखा है अभी भी डिफिनेशन में, मैं तुझसे समझाता हूं। मैंने लिखा कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, वो अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है, वो ही इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि 1 सेकंड में अगर वो, जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज दैट कि जो हमारा कोई एक कार है, वो 1 सेकंड में अगर डिस्टेंस को कवर करता है, वो 2 किलोमीटर चला जाता है 1 सेकंड में। तो अगला 2 सेकंड में वो शायद 6 किलोमीटर चला जाए, या फिर नया जो आने वाला है वो शायद 14 किलोमीटर चला जाए। तो देखिए, तो यहां पे क्या देख रहे हैं, ये 1 सेकंड में 2 किलोमीटर जा रहा है, और फिर 2 सेकंड में ये 2 दूनी 4 किलोमीटर जाता है, और फिर तीसरा सेकंड में 6 किलोमीटर जाता, तो फिर ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाता, यानी कि 2 किलोमीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो जाता है। लेकिन यहां पे ऐसा है जी? ऐसा नहीं है। जैसा देखिए, सपोज दैट कि 1 सेकंड में वो 1 किलोमीटर जा रहा है। ये एग्जांपल नहीं ले रहा, मैं दूसरा एग्जांपल एक ले रहा हूं, ध्यान से सुने। 1 किलोमीटर 1 सेकंड में अगर वो 1 किलोमीटर वो कार चला जा रहा है, तो फिर से नया घड़ी पे 1 सेकंड आएगा ना, तो उसमें भी उसको 1 किलोमीटर ही जाना होता था यूनिफॉर्म मोशन के केस में। लेकिन इस बार क्या होने वाला है कि 1 सेकंड में वो 1 किलोमीटर, अगला नया 1 सेकंड आया है, उसमें वो फिर से 1 किलोमीटर नहीं जाएगा, 2 किलोमीटर जाएगा, या फिर आधे किलोमीटर जाएगा, या फिर 3 किलोमीटर जाएगा, लेकिन 1 किलोमीटर नहीं जाएगा। फिर से तीसरा और जो एक नया आने वाला है
नया सेकंड, उसमें भी 1 किलोमीटर नहीं जाएगा बल्कि 6 किलोमीटर, यानी कि अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, वही इक्वल टाइम है। यानी कि हर एक सेकंड में उस कार को डिस्टेंस को कवर तो करना है, लेकिन जो डिस्टेंस कवर करेगा वो इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेगा। कभी 2 किलोमीटर भी 1 सेकंड में चला जाएगा, कभी 3 किलोमीटर भी चला जाएगा, कभी 10 किलोमीटर भी चला जाएगा 1 सेकंड में, लेकिन टाइम 1 ही सेकंड है। अब तो स्पष्ट हो गया होगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं। अब जरा सा ग्राफ के ऊपर गौर किया जाए, उससे पहले एक टर्म आता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ही हम लोग एक्सेलरेटेड मोशन का नाम देते हैं, तो उसे भी लिख लेते हैं। लिखेंगे कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेटेड मोशन। ये हमारा जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसको दूसरा नया नाम दिए हैं, और वो क्या है, तो हमारा एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं उसे। समझते हो उसे क्या चीज का नाम दिया? एक्सेलरेटेड मोशन। मोशन है लिखा हुआ, पथ क्लियर है ना, तब क्लियर होता है। अब हमारा जो ग्राफ देखेंगे इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वो ग्राफ कैसा दिखेगा उसकी चर्चा भी किया जाए। लेटर सी, नो प्रॉब्लम। लिखेंगे द ग्राफ ऑफ non-uniform motion is a curved line। जो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसकी ग्राफ की मैं बातें करूं तो एक कर्व्ड लाइन जाएगा, यानी कि सीधा नहीं जाएगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर होता है? जैसे फिगर के माध्यम से आपको सिखाऊं तो देखिए, सपोज दैट ये हमारा डिस्टेंसेस है जी, क्लियर है? ये हमारा टाइम है, तो जो हमारा ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार से चला जाएगा, इस प्रकार से, जो कि क्या है ये हमारा, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन आखिरकार होता क्या है। क्लियर है? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो इतनी सारी बातें को आप लिखिएगा इसी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। अगर जरा सा भी कहीं भी शक हो तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हैं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको रिप्लाई दे। समझते हो? या फिर अबाउट सेक्शन में मेरे चैनल पे जाकर के इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे आप मैसेज कर सकते हैं। क्लियर होता है ना? ठीक, देख लो। क्लियर होता है? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है स्पीड। स्पीड के बारे में जानो। स्पीड कि आखिरकार ये स्पीड हमारा है क्या, ये होता क्या, इसका डेफिनेशन क्या है। अगर मैं आपसे स्पीड के बारे में कहूं तो स्पीड को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल्स लेता हूं आपको। जैसे मैं अभी चल रहा हूं जी, देखो तो मैं चल रहा हूं, ये भी तो मैं चला, देखो मेरा हैंड भी ये मूव कर रहा है इस प्रकार से। लेकिन ये जो हैंड है
वो कितना तेजी से मूव कर रहा या फिर कितना धीरे से चल रहा या हैंड मूव कर रहा, इसको नापने के लिए कोई तो तरीका चाहिए। इसको कैसे हम कहेंगे, एक प्रकार से नापना ही कहिए समझने के लिए। कैसे मेजर करेंगे आखिर, कौन तय करेगा? तो ये स्पीड, ये हमारा एक आइडिया देगा कि जो हमारा कोई भी बॉडी है या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो कितना तेजी से जा रहा है या फिर कितना धीरे से आ रहा है या फिर जा रहा है। एनीवेज नो प्रॉब्लम, आए चाहे जाए, क्योंकि जाने वाले को तो भगवान नहीं रोक सकता, रोका है तो हम क्या रोकें, और आने वाले के लिए तो मोस्ट वेलकम। तो लेट अस सी, इसीलिए टेंशन नहीं लेना, एकदम जाने दो, मेरी बातों को भी जाने दीजिए यहाँ पे, ठीक है ना? क्लियर होता है? तो ये स्पीड के बारे में। अब आपको कुछ स्पीड का मैं डिफिनेशन भी लिखाऊंगा कि अगर आपसे कोई पूछता है तो क्या बोलिए और दरअसल में आखिरकार घाई किया। तो लेट अस सी, क्लियर होता है? तो कह देंगे, सिंपल सी बात है कि इट गिव्स अस an idea that how slow or fast a body is moving. यह स्पीड हमें बताता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है ना सर, वो कितना तेज से जा रहा है या फिर कितना धीरे जा रहा है। ये तो इसके बारे में मैंने झलक बता, लेकिन आखिरकार असल में ये क्या है? तो और चलो इसका डिफिनेशन की मैं बातें करता हूं। तो देखो डिफिनेशन लिखना, लिखेंगे a speed of a body can be defined as the distance traveled by it per unit time. Then this is called इसी को बोलेंगे स्पीड जी। तो यही हमारा स्पीड होता है, यही डिफिनेशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट, हमारा टाइम का यूनिट क्या होता है? पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में जितना जा रहा है या फिर टाइम के रिस्पेक्ट में, सपोज दैट एक मिनट में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वही तो हमारा स्पीड दे रहा है। फॉर्मूला भी बताएंगे, क्वेश्चन भी करवाएंगे आपको, रिलैक्स एंड कूल डाउन। तो आप क्लियर हो गया हो? तो लिखेंगे क्या? तो इसीलिए हमारा एक फॉर्मूला हो जाएगा कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? तो डिस्टेंस बाय टाइम। यही आपका एक फॉर्मूला हो गया ना? या फिर यूं कहिए कि लेट स्पीड इज v, distance is s, and time is t. अगर मैं स्पीड को v से डिनोट करता हूं और डिस्टेंस को s से और टाइम को t से, तब जो हमारा नया फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड का, वो यही हो जाएगा, और वो है v बराबर s अपॉन में t हो जाएगा। क्लियर होता है? क्लियर। अब देखिए, आपको एक टेक्निक बता रहा हूं। इस तीन चीज है आपके पास, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम।
अगर इन तीनों में से कोई भी हमारा दो चीज दिया हुआ रहेगा तो जो हमारा थर्ड चीज है, तीसरा चीज ऑटोमेटिकली निकल जाएगा स्टूडेंट। हाँ जी, देखिए कैसे, ये है कुछ इस प्रकार से। तो हमारा अगर डिस्टेंस निकालना होगा तो एस बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा v इंटू टी हो जाएगा। तो इसको इस प्रकार से लिखिए ना, और करके, और क्या फॉर्मूला आ गया, तो एस बराबर v इंटू टी। और अगर हमारा स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है और अगर टाइम पूछता है तो आपका हो जाएगा टी बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। क्लियर होता है? क्लियर होता है। इस प्रकार से मैंने शॉर्टकट में लिखा है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता तो एक टर्म और लिखा हुआ, क्यों चिंता लेते? जैसे कि मैंने स्पीड इज इक्वल टू लिखा हुआ, लिखा सिंस स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम जी। तो और क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, इसीलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। या फिर दिस इम्प्लास टाइम बराबर क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू, जब स्पीड को इधर खिसका लेंगे नीचे की ओर तो टाइम बराबर हमारा वैल्यू दे देगा। तो हमारा टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो है ही, तो डिस्टेंस अपॉन में, और ये टाइम नीचे आ जाएगा बाई टाइम। तो यू हैव 3 फॉर्मूलास। तो आपको मैंने 3 फॉर्मूलास का निर्माण कर दिया और आपको 3 फॉर्मूला बताया। अगर इसमें से कोई भी 2 रहेगा, हमारा तीसरा चीज ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, या फिर पता किया जा सकता है। स्पष्ट है, क्लियर है, इसीलिए आप समझ रहे हो, है ना? वेरी गुड। तो इतनी सारी बातें लिखेगा यहां से लेकर के यहां तक, फिर इसके नीचे लिखोगे, या फिर आपके पास स्पेस है तो ठीक इसी प्रकार से लिख दो, नो प्रॉब्लम। जैसा माना वैसे लिखो, समझना जरूरी है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत लिखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर भूलते हैं तो रिकॉल करने के लिए रहेगा ना, अगर लिखा हुआ रहेगा तो। तब और भी कुछ स्पीड के बारे में आपको जानकारियां देता है। पहले इतना सारा डाटा को आप लिखिएगा। स्पष्ट है जी? देख लो, स्पष्ट होता है। अब स्पीड में थोड़ा सा और लिखते हुए कोई हमसे पूछता है कि बताइए स्पीड हमारा कैसा क्वांटिटी है, तो क्या जवाब दोगे, स्केलर या वेक्टर? तो हमारा स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि स्पीड के पास कोई डायरेक्शन है, ये चाहेगा तो इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिर इधर जाने लगा, फिर इधर जाने लगा, इधर जैसा मन वैसा चलने लगा। कौन रोकने वाला? कोई रोकने वाला नहीं है। तो स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लिखेंगे इसी स्पीड के बारे में कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कोई आपसे पूछा कि बताओ बबुआ काहे स्केलर है, तो क्या बोलेगा? तो सुनो, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड होता है। कहे कि मैग्नीट्यूड होता है, तो क्या नहीं होता है? तो लिख दो, बट नो डायरेक्शन। यानी कि इसके पास एक वैल्यू तो है, लेकिन कोई एक डायरेक्शन नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इधर ही जाएगा। ऐसा जा रहा है कार, इधर भी चला जाएगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ज्यादा करीब आ गया ना, तो ठीक है ना? ऐसा यूनिट की बातें की जाए तो लिखें द SI यूनिट ऑफ a speed is मीटर पर सेकेंड।
पर सेकंड। स्पष्ट हो जाए इसीलिए इस प्रकार से लिखा। क्लियर होता है? हेलो हेलो खुशी, हाँ गुड इवनिंग, बोलिए। हाँ कॉल करो, और अभी भी लाइव में रिकॉर्ड हो रहा है, कैमरा से शूट कर रहा हूँ। वीडियो जब अपलोड करूंगा ना तो देख लेना आपका कॉल है, समझे ना। उठा करके बात कर चुका हूँ, आज लेक्चर अपलोड कर दूंगा। नंबर वो दिखा दें कैमरा में का ना ना, पॉकेटा मोबाइल था तो उठा लिए, कहीं कहीं सुसाइड उसाइड ना कर लो है। ये नहीं बस, मैं क्लास ओवर होने के बाद ही कॉल करूंगा, समझे खुशी। estimate of speed is मीटर पर सेकंड, नो प्रॉब्लम, कॉल है तो उठाना ही होगा। तो 10 द estimate of speed is मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड होगा। तो ये हमारा ऐसा यूनिट है। जैसे और भी लिखता हूं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपसे करूंगा 2 यूनिट और लिखने के बाद। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे लिखा रहा हूं कि द स्मॉलर यूनिट ऑफ स्पीड इज सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड होता है ना। कॉल के बारे में ज्यादा सोचो नहीं जी, बस ऐसा ही था तो उठाया, रिलैक्स। जो हमारा स्मॉलर यूनिट पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है, उसका नाम है द बिगर यूनिट, यूनिट ऑफ अ स्पीड इज किलोमीटर पर आवर। सर अपने एक एस यूनिट बोलते हैं, फिर स्मॉलर यूनिट लिखाते हैं, फिर बिगर यूनिट लिखाते हैं। आखिरकार ये चक्कर क्या? चक्कर बहुत आसान है, सिंपल है। कैसे? आपका प्रश्न होगा। ये एस यूनिट एक ऐसा नाम है जी, एक स्टैंडर्ड यूनिट है कि सब जानने का, सब जानता है। लेकिन एक छोटा यूनिट है जिसे छोटे लेवल पर इस्तेमाल करेंगे। एक बड़ा यूनिट है जो बड़े लेवल पर इस्तेमाल करेंगे। कैसे? जब हमारा जो स्पीड है वो मीडियम या फिर नॉर्मली मेजर करना होगा तो एस यूनिट से मेजर करें। लेकिन जब हमारा कार वगैरह ये सब नॉर्मली जा रहा होगा लेकिन एकदम स्लो जा रहा होगा तो उसका स्पीड अच्छे से पता चले, इसीलिए हम लोग स्मॉल यूनिट यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड का इस्तेमाल करेंगे। या फिर बहुत स्पीड से जा रहा होगा और बहुत लार्ज डिस्टेंस को कवर किया होगा तब हम लोग एक बिगर यूनिट का इस्तेमाल करते हैं जो है किलोमीटर पर आवर। क्लियर होता है? इसीलिए स्पष्ट है ना? और नहीं तो क्या। तो पता चल गया आपको यह भी चक्कर क्या है। आपने इतनी सारी बातें को नोट कीजिएगा, यहां से यहां तक देख लिए हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मैं नोट में लिखाना चाहता हूं। नोट में उसकी जानकारी होनी चाहिए आपके पास। जैसे सर आपने मुझे पढ़ा दिया है क्या, मैंने तुझसे बताया क्या स्पीड के बारे में, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लेकिन आखिरकार स्पीड को मेजर कौन करेगा? कोई इंस्ट्रूमेंट है कि कोई डिवाइस है कि कोई व्यक्ति देख करके बता देगा कि कितना स्पीड से तुम्हारा हरकत है? एनीवेज उसी प्रकार से डिस्टेंस को भी कि कितना दूर तक गए तो इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है, जान लेगा। नोट में या फिर यूं कहिए
एक टॉपिक ही बना दीजिए, उसमें क्या है वो हो जाएगा क्या स्पीडोमीटर। क्लियर होता है? तो लिखेंगे इसके बारे में कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure a speed of an object। ऑब्जेक्ट कहिए, बॉडी कहिए, जो कहिए, कार एक ही लाइन में। क्लियर होता है इसी स्पीडोमीटर के बारे में। ओके, नेक्स्ट आता है, उसका नाम है ऑडोमीटर। ऑडोमीटर तो लिखेंगे इस ऑडोमीटर के बारे में। और आपको बताता हूं कि आखिरकार यह ऑडोमीटर है क्या। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा कि इट इज एन इंस्ट्रूमेंट या फिर कार का हो, ट्रक का हो, जो कहना सो का हो, इंस्ट्रूमेंट which is used to measure distance traveled by an object। as car, bus, etc। वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम बताइए, जिससे हम लोग डिस्टेंस को पता लगाएंगे कि कितना किलोमीटर तय किया गया है। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ऑडोमीटर। और यह स्पीडोमीटर से स्पीड को नापेंगे कि कितना स्पीड को हमने कवर किया है। इतनी सारी बातें आपको जानकारी दिया है, तो आप इसे लिखेंगे, नोट करेंगे, कहीं प्रॉब्लम हो तुरंत हमसे बता दीजिए। ओके, चूंकि आपने जान लिया कि हमारा स्पीड क्या होता है, अब उस पे क्वेश्चन को भी डील किया जाए ताकि स्पष्ट हो जाए। क्यों स्टूडेंट? एक कार ट्रेवल्स 50 किलोमीटर इन 2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ द कार। हम स्पष्ट होता है। अब आपने इस क्वेश्चन को जाना, अब क्या बताया हमने कहा कि कोई भी कार नहीं है, बल्कि एक कार है जो 50 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया है 2 घंटा में, तो उसका स्पीड बताइएगा। ऐसे बन जाएगा। कुछ करना है जी? कुछ करना ही नहीं है, ऐसे बन जाएगा। देखिए ऐसे किए तो नहीं बना, मतलब देखो तो सबसे पहले लिखिए गिवन। आपको क्या दिया हुआ, क्या गिवन है? डिस्टेंस दिया हुआ 50 किलोमीटर और इन 2 आवर्स, यानी कि टाइम दिया हुआ 2 आवर। फाइंड द स्पीड, स्पीड पूछ रहा है आपसे जी। स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? आपको फॉर्मूला बताया था, लिखेंगे सिंस स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। तो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का वैल्यू पुट कर दो, 50/2 किलोमीटर है, ये आवर है ना, तो ये 2 टाइम्स कैंसिल 25 यानी कि 25 किलोमीटर
पर आवर, यही तुम्हारा स्पीड निकल के आ गया, सॉल्यूशन हो गया बहुत आसान तरीके से। स्पष्ट है ना, कोई रोक टोक नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, तो कितना आसान था स्पीड निकालना, बहुत आसान था, बहुत इजी था। आप खामा खा परेशान होते, तो इसे आप लिखिएगा, क्लियर है ना।